बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर मेंबर जूम स्टॉक मार्केट काजी नबील के साथ के एपिसोड नंबर 223 में मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। टुडे इज 25 नवंबर 2021 एंड इट इज़ थर्सडे। अगर आज की मार्केट की बात करते हैं, मार्केट की जो है वो आज के दिन की जो क्लोजिंग है उसको हम लोग देख लेते हैं कि क्या पोजीशन रही। जैसे यहाँ पर आपके सामने एक AC 100 इंडेक्स जो है वो मेरे सामने ये खुल गया। ये फिलहाल जो है आज मार्केट की जो क्लोजिंग हुई है 43,935 की, और तकरीबन जो है अगर हाई और लो की बात करते हैं, मार्केट ओपनिंग यहाँ से स्टार्ट की थी, ओपनिंग हुई थी 44,412 की, हाई बनाया मार्केट ने तकरीबन 44,516 का। लो की बात करते हैं, मार्केट ने जो अपना लो बनाया था वो तकरीबन पॉइंट हमारे पास 43,735। इसके अलावा जो है क्लोजिंग प्राइस जो है मार्केट की वो है 43,000 और हमारे पास जो है 935, ये हमारे पास फिगर है। वॉल्यूम्स की बात करते हैं, वॉल्यूम्स को एज यूजुअल जैसे थोड़ा सा हम डार्क कर लेते हैं कि वॉल्यूम्स की क्या पोजीशन रही। रेड वॉल्यूम थोड़ा वाज़ेह नजर आएंगे तो क्लियर हो जाएगी पोजीशन ये। और इसके अलावा इनको भी थोड़ा सा हम ग्रीन कर लेते हैं यहाँ पर नीचे। ठीक है, अब यहाँ पर जो है पोजीशन यहाँ पर ये चल रही है कि जो हमने एक इंडिकेटर यूज किया था मूविंग एवरेज का, जिसको हम EMA जो है ना ज्यादातर वो यूज करते हैं, इसको हमने जो लाइन ड्रा की थी इसके हिसाब से तकरीबन 200 की, और जो हम देख रहे हैं कि मार्केट जिसकी सपोर्ट ले रही है उसकी हम बात कर रहे हैं ये, और इसको यहाँ से हमने डार्क कर दिया। ये लाइन आप लोगों को नजर आ रही है, और टाइम फ्रेम जो हमने यहाँ पर 2 डे को जो है वो सिलेक्ट किया था ये तकरीबन। यहाँ पर जो है अगर आप लोग देखें इसको, जैसे हम लोग बार बार बात करते हैं कि मार्केट जो लेवल टेस्ट करना होता है, इस लेवल को मार्केट ने पहले एक दफा टेस्ट कर चुकी है, और ये मेरे पास जो दिन आ रहा है तकरीबन 14 अक्टूबर को, यानी कि 12 अक्टूबर को टेस्ट किया, और फिर 14 अक्टूबर को मार्केट जो है वो यहाँ से निकल गई ऊपर, और फिर अक्टूबर के बाद अब जाके नवंबर के एंड में ना करते 1.5 महीने के बाद दोबारा मार्केट उसी लेवल पर इस लेवल को दोबारा टेस्ट करने आई है। और आज आपने देखा होगा कि जो ही मार्केट ने इस लेवल को टेस्ट किया तो साथ ही मार्केट के अंदर थोड़ी सी रिकवरी आना शुरू होगी, यानी मार्केट यहाँ से बाउंस बैक होगी ये। और हमने लास्ट टाइम बात की थी कि खास तौर पर जिन्होंने इस लेवल पर यानी कि इसको अगर बाई किया हुआ है, तो यानी कि ये नीचे का लेवल है यहाँ पर, तो उन्होंने भी यहाँ पर लाजमी इस लेवल को मेंटेन रखने के लिए बाई किया होगा। फिर हम यहाँ पर एक छोटी सी लाइन भी ड्रा कर देते हैं ओरिजेंटल लाइन के, जो खास तौर पर इसके ऊपर कर गई है। अब ये हमारी एक सपोर्ट लाइन आ गई है नीचे की, और इसको जो है ना हम लोग बंद कर देते हैं 200 की मूविंग एवरेज को। ठीक है, अब यहाँ पर इसको हम लोग थोड़ा और भी टेक्निकली जो है वो देखते हैं कि ये वो लाइन है जिस पर मार्केट ने टच करके यानी कि यहाँ से सपोर्ट ली वापस की, और यहाँ पहले भी मार्केट ने ऑलमोस्ट इसी लाइन को सपोर्ट लिया, ऊपर चली गई, फिर नीचे सपोर्ट लिया, ऊपर गई, फिर तीसरी दफा सपोर्ट किया। और इस दौरान हमने कहा था कि ये वॉल्यूम जो नीचे जनरेट हुए हुए इसके नीचे नीचे ये काफी अच्छे वॉल्यूम है, ये मार्केट को इस लेवल के नीचे नहीं आने देंगे। तो जैसे आज भी हुआ कि मार्केट ने इस लेवल को टेस्ट किया, तो साथ ही बाइंग हमारे पास जो है वो नजर आ गई। बाइंग जो है फिलहाल ये आपको रेड नजर आ रहा है, टाइम तकरीबन 2 दिन की है कैंडल बनी हुई। हम छोटे टाइम फ्रेम में मैं इसको जानने वालों के बाइंग देखें कि आखिरी 30 मिनट में क्या पोजीशन है। ये जैसे मार्केट का आखिरी जो घंटा था ये 30 मिनट की एक कैंडल है, तो आपको नीचे भी नजर आ रहा होगा कि आखिरी घंटे में मार्केट के अंदर अच्छी बाइंग आई है, और ये इतनी अच्छी बाइंग है कि तकरीबन पिछले पूरे दिन में, यानी कि आज का जो पूरा दिन था यहाँ से स्टार्ट हुआ था, ये पहली कैंडल से 9:30 नीचे टाइम नजर आ रहा है, यानी कि पूरे दिन के बाद जो आखिरी जो घंटा रह गया था जिसपे मार्केट इस लेवल पर पहुंच गई थी ऑलमोस्ट, तो वहां पर हमें एक अच्छी बाइंग नजर आई जिसने मार्केट को यहाँ पर थोड़ा सपोर्ट किया। अब जो है ना आगे टेक्निकली और साइकोलॉजिकली क्या बनेगा, बनेगा ये कि ये वॉल्यूम जो है, और ख़ास तौर पर इससे पहले जैसे हमने बात की कि 2 डेज वाले जो वॉल्यूम थे, जैसे हम फिर पीछे चले जाते हैं, इस लेवल के जो नीचे के वॉल्यूम है ये वाले, अगर ये वॉल्यूम मार्केट को सपोर्ट करेंगे तो ये यहाँ पर खड़ी रहेगी, और अगर यहाँ पर सपोर्ट नहीं करते यानी कि ये सेलिंग कर देते हैं और हमें इसी तरह बड़े बड़े वॉल्यूम नजर आना शुरू हो जाते हैं, रेड रेड। ठीक है, और जैसे अभी 30 मिनट में हमने वो वॉल्यूम देखे, तो भी मार्केट के अंदर जो है वो गिरावट आ सकती है ये। फिर इस लाइन की जो है थोड़ी टेक्निकलिटी को भी हम लोग देखते हैं, इसको और भी जरा बड़े टाइम फ्रेम में मैं जाने वाला हूँ, वीक के टाइम फ्रेम में, तो उसको भी हम वहां पर भी देखते हैं कि ये लाइन कब कब इस लाइन ने काम किया ये। जैसे हमने देखा कि जब मार्केट चलना शुरू हुई थी, पिछले 8-10 साल का ये डाटा नजर आ रहा है, तो इस लाइन के ऊपर गई मार्केट, फिर यहाँ से जब ये नीचे आई मार्केट, और फिर यहाँ पर अगर इसको जरा गौर से देखा जाए, ये जो लेवल है यहाँ पर मार्केट ने इसको कई दफा टेस्ट भी किया, ये 2018 के करीब करीब के लेवल है। फिर मार्केट ऊपर चली गई लेवल से ऊपर ऊपर, और फिर जो ही इसकी सपोर्ट टूटती गई मार्केट की, और फिर ये ना नीचे आ गई मार्केट, फिर इस लेवल को मार्केट ब्रेक नहीं कर पाई। यहाँ पर मार्केट ने इस लेवल को यहाँ पर कहीं आई थी ब्रेक करने के लिए,
2018 के बाद 2019 में, लेकिन ब्रेक नहीं कर पाई, ऑलमोस्ट इसके पास ही आकर फिर वापस चलेगी मार्केट। और फिर इसके बाद यहाँ पर इसने मार्केट ने इसको क्रॉस किया आखिरकारी सपोर्ट को, जो यहाँ पर ये सपोर्ट बनी हुई थी, और क्रॉस करने के बाद ऊपर चलेगी। अब जो सपोर्ट होती है बाद में वो रेजिस्टेंस का काम करती है। ये जैसे ये लेवल है, यहाँ पर जब मार्केट नीचे आई तो इसी लेवल ने रेजिस्टेंस का काम किया था। और ये कब की बात है, ये तकरीबन मार्च 2021 में जब भी मार्केट ने नीचे आने की कोशिश की, तो मार्केट ने हमेशा इस लेवल को एज यानी नीचे सपोर्ट का काम किया, और फिर वापस मार्केट पलट कर ऊपर चली गई। जैसे यहाँ पर पहले रेजिस्टेंस थी, लेकिन अब यानी यहाँ पर मार्केट इसको क्या कर रही है, एज सपोर्ट का जो है वो काम करिए यहाँ पर ये। ठीक है, तो फिर आगे गई, अब यहाँ पर भी मार्केट ने इसको यहाँ पर सपोर्ट का काम किया, फिर ऊपर गई, अब फिर दोबारा मार्केट यहाँ पर आई है और नीचे। अब यहाँ जहाँ ये पहले रेजिस्टेंस कर रही थी, यहाँ पर ऊपर नहीं जाने दे रही थी, अब यही मार्केट जो है यहाँ पर जो है वो सपोर्ट का जो है वो काम कर रही है ये। ठीक हो गया ये। अब इसके बाद ये लेवल जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है मार्केट के। फिर 2 डे में हम लोग आ जाते हैं, और अगर ये मार्केट के लेवल ब्रेक हो जाते हैं, फिर नीचे की सपोर्ट, फिर हमें नीचे की सपोर्ट, फिर यहाँ पर सपोर्ट नजर आएगी ये, वही तकरीबन 39,000 के जो है ना करीब करीब के जो लेवल है, ऑलमोस्ट ये लेवल है मार्केट के अच्छी सपोर्ट के। अव्वल तो अल्लाह करे यही लेवल यहाँ पर बरकरार है, और मार्केट यहीं पर अच्छी रेजिस्टेंस जो है वो शो करे ये। ठीक है, तो इंशाल्लाह काम जो है वो बेहतर हो सकता है ये। तो आप लोगों की तरफ आते हैं, और आप लोगों का आज का दिन जो है, यहाँ पर हमने आपको आज थोड़ी सी बाइंग करवाई है, कि ये यहाँ पर बाइंग बनती है, ये जो लेवल हमने डिस्कस किए थे, यहाँ पर बाइंग की जा सकती है, ये वाले लेवल जो है ये। ठीक है, तो आ जाते हैं आप लोगों की तरफ जी। सबसे पहले जी इमरान खालिद साहब है सर, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम काश साहब, जी आपका फोन बार बार बज रहा है, शायद इम्पोर्टेंट है। सर, मसला ये है ना कि यहाँ पर जो है ना मेरा इधर चल रहा है लाइव फेसबुक सेशन भी चल रहा है, और बीच में किसी को तकलीफ भी हुई है कॉल करने की, ये भी एक जो है ना, इसको भी हम एज फ्यूचर में रिजॉल्व करेंगे कि इस दौरान जो है अगर कोई कॉल आ जाए बीच में, हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे। बहरहाल सर आप बोलें। अच्छा सर, पहला सवाल तो ये है कि कॉलेज हो गया, फिर मार्केट हो गई, फिर हम लोग हो गए, फिर अब फेसबुक भी आ गया। तो सर आप अपना सोशल नेटवर्क किस तरह मैनेज करते हैं ये बता दें, और खास तौर पे घर वाले आपको कैसे बर्दाश्त करते हैं, अल्लाह उनको सब्र अता फरमाए। और सवाल मेरा ये है कि जिस तरह कमजोर दिल के कुछ लोग होते हैं जी वो इसमें, तो बड़े प्लेयर्स में मेरे ख्याल म्यूचुअल फंड जो है वो बहुत ही कमजोर दिल का है, वो मार्केट को खराब करता है। आप इसके बारे में व्यू अपना दीजिए जी खास तौर पे। और दूसरा मैंने आपसे ये सवाल करना है कि गवर्नमेंट ने अभी जो ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम लॉन्च कर दिया है, उसकी वजह से कोई कंपनीज के ऊपर कोई बंदिशें या कोई प्रॉब्लम वगैरह आई होंगी, जिसकी वजह से हमारी जो मार्केट है वो कुछ अर्से डिस्टर्ब है। जज़ाकल्लाह सर। सर ये कौन सी कंडीशन, ये इसका कोई मेरे पास तो मैसेज नहीं आया, कंडीशन जो लगाई है मार्केट को या कंपनीज को, कोई खबर आई है आपके पास? ट्रैक एंड ट्रेस, ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम है कि कोई भी माल जो फैक्ट्री से निकलेगा वो कंज्यूमर तक जब पहुंचेगा उसको पूरा ट्रेस किया जाएगा ठीक, बारकोड की वजह से। ठीक है, ठीक है। चलो इसको देख लेंगे ना, इसकी क्या पोजीशन है यहाँ पर। बहरहाल जो है, जो आपने बात की, जारी बात है म्यूचुअल फंड वाले जो होते हैं डेफिनेटली वो जो है ना कमज़ोर दिल वाले इसीलिए होते हैं कि उन्होंने आपका जो है ना वो पैसा जो है ना वो इस्तेमाल कर रहे होते हैं म्यूचुअल फंड वाले ये। और उसके बाद फिर क्या होता है, उनको ज़्यादा खतरा इस बात का होता है कि आप लोगों का जो पैसा है एज इमानत के तौर पर उनके पास होता है, कल को किसी का पैसा इधर उधर हो गया तो भी जो है वो बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो इसलिए वो ज़्यादा डरपोक होते हैं मार्केट के अंदर। ज़्यादा खुला दिल उन्हीं का होता है जिनका अपना पैसा लगा होता है, और वो बिल्कुल उनको फिक्र नहीं होती, 3-4 साल भी पैसा रुका रहा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉफिट ना कमाया तो क्या, पैसा तो पड़ा हुआ है मार्केट के अंदर। लेकिन म्यूचुअल फंड में ये नहीं है, म्यूचुअल फंड ने साल के बाद आपको जो 18% या 17% या 15% का वादा किया हुआ है उन्होंने वो देना है। और अगर वो उसमें वो हेरा फेरी करने की कोशिश करेंगे तो बहुत से लोग अच्छा उनका जो है ना वो कुर्सियां उठा के उनके सर पर मारना भी शुरू कर देते हैं कि जी आपने 1 साल तक हमारा पैसा रखा। और बात का तो म्यूचुअल फंड जब ये कहते हैं कि जी आपका पैसा उल्टा नेगेटिव में चला गया क्योंकि मार्केट ने परफॉर्म नहीं किया, फिर आप सोच नहीं सकते कि लोग उनका क्या हाल करते हैं ये वाला। तो वो जरी बात है, ऐसे ही होता है। बाकी सर वो उसको फिर मैं देखूंगा, मेरे अभी जहन में नहीं है। अगर सारा कंपनी का मटेरियल चेक ये पूरा अगर शफाफ सिस्टम आ जाए, बेशक हुकूमत चेक करे लेकिन कोई दो नंबरी ना करे, साफ शफाफ आवाम के पास पहुंच जाए, तो इससे मेरा नहीं ख्याल कोई फर्क पड़ सकता है इसमें। जी गुरेज अख्तर साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं।
अस्सलाम वालेकुम सर। मैंने गेटअप जो है वो 54.90 पे लिया हुआ है, तो जिस तरह ये अब आ गया 4720 पे, तो अभी इसमें से निकल जाऊं और बाद में खरीद लूं या मतलब इसको रहने दूं इसी तरह? जी थैंक यू। जी सर, फिलहाल जो गैटम की पोजीशन है ना, यहाँ पर कोई भी स्टॉक, चाहे गैटम हो गया, चाहे आपका अमरेली स्टील हो गया, कोई भी स्टॉक जो आपके पास पड़ा हुआ है, इन लेवल्स पर आप बेचना नहीं बनता। ये अगर इन लेवल्स पर मार्केट यहाँ पर रुक जाती है, जैसे बहुत से चांसेस है, जैसे आज भी आखिरी घंटे में बाइंग आई, तो अल्लाह करे कल भी मार्केट के अंदर अगर अच्छी बाइंग आ जाती है और मार्केट यहीं से रिवर्स कर जाती है, तो फिर मार्केट ऊपर चली जाएगी, फिर ये जाएगी दोबारा 47,000 लेवल के करीब करीब, और फिर जाके उसके बाद तीसरी दफा इस लेवल को टेस्ट करने के लिए आएगी ये। अगर इस दौरान मार्केट जो है, जब तक कम से कम, जब तक ये 43,700 से ऊपर ऊपर है, इससे नीचे नहीं आती, या 43,000 आप अपने जहन में रख लें कि जब तक 43,000 से नीचे मार्केट गिरती नहीं है, तब तक जो है वो किसी सूरत भी किसी भी माल को अब बेचना नहीं बनता। यहाँ पर अलबत्ता ऐड करना बनता है कि आप, अगर आपने कोई एवरेज करना या कोई जहन बनाया हुआ है कि जी मैं यहाँ पर एवरेज करना चाहता हूँ, अपने स्टॉक को कम से कम 25% यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं। ये लेवल है। और अगर खुदा ना खास्ता मार्केट यहाँ से नीचे आ जाती है, तो अभी परेशानी वाली बात नहीं है, फिर अगली जो ऐड करना बनेगा वो 39,000 के लेवल जब मार्केट पहुंचेगी, वहां पर बहुत अच्छी सपोर्ट है मार्केट की। अव्वल तो यहाँ पर भी बहुत अच्छी सपोर्ट है मार्केट की, ये नहीं कि ये बुरी सपोर्ट है, ये भी बहुत अच्छी सपोर्ट है। तो यहाँ पर इंशाल्लाह उम्मीद है कि मार्केट यहाँ से बाउंस बैक करेगी ये। और गुल अहमद को फिर आपने फिलहाल बेचना नहीं है, जो पड़े उसको पड़े रहने दे, यही रिकवर करेगा। आने वाले दिनों में आप देखेंगे इनका आइडियाज के नाम से आईपीओ भी लॉन्च होगा, जो ही अनाउंसमेंट शुरू हो जाएगी उसके साथ ही गुल अहमद के अंदर आपको ठीक ठाक तेजी जो है वो नजर आएगी। जी फरूख शहजाद साहब, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम जी। जी माशाल्लाह। कैसा एक्सपेक्ट तो कर रहे थे कि आज जो 43,700 से जो है, जैसा कि आपने कहा था कि शायद हो सकता है ये सपोर्ट ले, और वही हुआ। तो अच्छा, कैसा मैंने ये पूछना था कि गरीबवाल सीमेंट और जनरल टायर, इन दोनों के रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे हैं, अर्निंग पर शेयर भी अच्छी है। तो मैंने जो 10,000 शेयर लिए हैं गरीबवाल के, 27-28 के वो पड़ते हैं, और जनरल टायर 52। मेरा ये था कि 39,000 पे जब मार्केट इसको ब्रेक करती है जाती है, तो वहां पे कुछ बाइंग करूंगा। यानी मेरा प्लान ये था कि जो गरीबवाल सीमेंट है वो जो मुझे पड़े शेयर्स वो 20 से कम पड़े रेट, और जो जनरल टायर है वो भी 30-35 के राउंड अबाउट पड़े। अब अगर मार्केट यहाँ से बाउंस बैक करती है और वापस जाती है, तो अब मुझे यहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग करनी चाहिए, या फिर या वेट करना चाहिए कि या तो प्रॉफिट टेकिंग करना बंदा कर सकता है, या फिर यह है कि अगर मार्केट ऊपर ही निकल जाती है तो फिर इसमें मजीद ऐड कर सकते हैं ये दोनों शेयर, जनरल टायर और गरीबवाल सीमेंट। जी जी सर, फिलहाल इस तरह है ना, अभी तो मार्केट के नीचे के लेवल है, ऊपर का जो लेवल है मार्केट का वो है तकरीबन 45,000, और एक और बता देता हूँ 45,000 और 548। अब जब तक मार्केट 45,000 548 के लेवल को, ऊपर का लेवल जो बता रहा हूँ, वो ब्रेकअप नहीं करती मार्केट, तब तक तो हम ये नहीं समझेंगे कि मार्केट जो है वो रिकवर हो गया। ये जो ये लेवल ब्रेक होता जाएगा, फिर हम आपसे कहेंगे कि अब जो आपने इस लेवल पर बाय किया हुआ था, यानी अगर आप आज के दिन आपने कोई बाय कर लिया, या कल के दिन आप इस लेवल पर कोई बाय कर लेते हैं, वहां पर उसका ऐड करना जो बनेगा 45,500 के बाद, फिर आप ऐड कर लें उसके अंदर, और चाहे वो गरीब वाला है, चाहे वो आपका जनरल टायर है, और फिर जाकर जब ये 47,000 के करीब करीब मार्केट पहुंचेगी, वहां पर जाकर आपने एक दफा फिर प्रॉफिट टेकिंग करनी है ये, और फिर दोबारा इंतजार करना है कि मार्केट आए तीसरी दफा नीचे इस लेवल को टेस्ट करने के लिए ये। जी नासिर शाह साहब, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर मेरे जहन में 3 स्टॉक हैं, WGL, यूनिटी और ट्रीट। सर करंट जो कंडीशन है मार्केट की, आपके सजेशन क्या है कि सर इसमें किस में फ्रेश एंट्री जो है बनती है, कौन सा यानी कि ज्यादा बेहतर है, और जिसका आप ट्रेंड भी जरा ये एक्टिव हो, स्टॉक ऐसा हो जो जल्दी चलने वाला हो? जी सर, एक आपने ट्रेड का पूछा, दूसरा कौन सा पूछा आपने? सर WGL और यूनिटी, जी सर, इन फिलहाल जो तीनों है में से कौन सा? तीनों जो है ना, फिलहाल तो तीनों ही जो है ना अभी चलने के मूड में, जो सबसे ज्यादा इनमें वो खासतौर पर ट्रीट। ट्रीट आज भी इतनी नेगेटिव मार्केट में जो है ना वो बहुत अच्छा रहा है, और उम्मीद यही है कि अगर मार्केट यहाँ से रिकवर कर जाती है,
तो ट्रीट दोबारा जो है वो अपने लेवल तोड़ के वही तकरीबन 60 के करीब करीब उसके जाने के बहुत से चांसेस हैं। जहाँ पर जो है ना आपका बाकी जो WGL या GGL आपने लिया हुआ है वो भी बुरे नहीं है, वो सिर्फ मार्केट के वॉल्यूम आने का इंतजार करें। अगर मार्केट चलेगी तो वो भी चलना शुरू हो जाएंगे। तो ऐड करने का लेवल मैंने आपको बता दिया, अगर आप इसके अंदर ऐड करना चाहते हैं फिलहाल ऐड ना करें, जब ये लेवल क्रॉस करेंगे 45,500 का वहां पर आपने इसके अंदर ऐड करना है मजीद। या अगर यहाँ से मार्केट अपना लेवल तोड़ देती है, हो सकता है कल के दिन ये भी लेवल तोड़ के मार्केट नीचे क्लोज हो जाती है 43,000 के करीब करीब। अगर तो 43,000 के करीब करीब मार्केट क्लोजिंग दे देती है तो फिर बहुत चांस है कि फिर और भी नीचे फिर मार्केट गिरेगी ये। ठीक है, तो ऐसे भी हो सकता है ये। जी अल्ताफ भाई आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी सवाल गाइस साहब वही किस्सा पिटा क्वेश्चन है सर पहले वाला। ये जो स्टॉक सर लिए हैं सर अब क्या करूंगा सर, मैं काफी मतलब 25% 15% लॉस है ना, इसको अब सेल भी नहीं करना चाह रहा और नीचे तक वेट करूं दोबारा इसमें 39 आप कह रहे हैं 39.40 पे जाके एवरेज कर लूं, वहां पे दोबारा बाय कर लूं, इसका थोड़ा गाइड किया। दूसरी बात है अगर आपकी इजाजत हो तो ये ट्रेस एंड ट्रैक का सिस्टम में आपको थोड़ा सा सात लफ्ज में बता दूं कि बार कंट्री में ये होता है ना, अभी भाई ने एक बात की ना सिस्टम का, उसका ये सर कि जिस तरह वेव्स को ले लें आप, वेव्स बिलफर्द महीने के बनाती है, साल के बनाती है, 100 यूनिट बनाती है और शो करते हैं 50 को, तो ये सिर्फ टैक्स चोरों के लिए गवर्नमेंट लाने के चक्कर में है, उस वजह से ये बस सिर्फ इतनी सिंपल सी बात है, बस टैक्स चोरों के लिए बस टैक्स की, बस ये था सर। थैंक यू। जी सर, इस तरह का सिस्टम आ जाए तो फिर तो ठीक है ना। यहाँ पर असल मुसीबत ये है कि बनाते कुछ है दिखाते कुछ है, यानी बनाते ज्यादा है और हुकूमत को दिखाते कम है ये, और फिर इन पर टैक्स भी लगेगा। और जब ये सब कुछ दिखाएंगे तो फिर इनकी चार्ट शीट पर, फाइनेंशियल शीट पर भी ठीक ठाक अच्छे प्रॉफिट नजर आएंगे जो ये छुपा देते हैं टैक्स के चक्कर में ये। तो बेहतर होगा अगर इस तरह का सिस्टम फिर लॉन्च हो जाता है ये। और जैसे इसमें वो भी होता है कि बाज़ औक़ात कंपनियां नुकसान में जा रही होती हैं और अपने रिजल्ट में पॉजिटिव शो कर रहे होते हैं, शायद उससे भी फर्क पड़े और ये प्रॉपर असर रिपोर्ट हमारे सामने आए, जैसे स्कोर हमारे सामने है कि अंदर कुछ भी नहीं था कंपनी के और रिपोर्टें इतनी ज़बरदस्त शो कर रहा था जिसकी वजह से इतने लोगों का जो है नुकसान किया इसने। अब बाकी सर फिलहाल अपने स्टॉक को ना बेचें, यहाँ पर ये इसलिए लेवल वो नहीं है बेचने वाले, आप बेचना है 47,000 के करीब करीब लेवल जब आएगा वहां पर फिर आपको कहा जाएगा कि आप बेचें उस लेवल पर जाके। अब यहाँ पर हो सकता है मार्केट यहीं से कल परसों बाउंस बैक करना शुरू हो जाए, यही कल का दिन रहेगा रोल ओवर वीक का, और उम्मीद यही कि अब ये 30 नवंबर भी एंड होने वाला है जो फॉरेन सेलिंग का एक जो चल रहा था सिलसिला, तो इंशाल्लाह बेहतर है, उम्मीद यही लग रही है कि और साथ ही क्या पता इसी वीक के एंड में कल या परसों IMF की तरफ से भी जो है वो अच्छी खबर आ जाएगी, क्योंकि इनकी अनाउंसमेंट भी जो होती है गवर्नमेंट की तरफ से इस तरह की, वो जुम्मे की शाम को या हफ्ते की सुबह की अनाउंसमेंट होती है। तकरीबन ये जो फाइनेंशियल अनाउंसमेंट पक्की ये की जाती है, ये इनके दिन होते हैं ख़ास, जुम्मे की शाम या हफ्ते की सुबह कि जी IMF से जो है वो किस्त जारी होगी है। तो अगर इस तरह की खबर आ जाती है तो फिर यानी कि मार्केट यहाँ से बाउंस बैक करेगी। तो बाउंस बैक मतलब अभी तो करेक्शन के बिल्कुल पास पहुंच चुकी है यहाँ पर, तो यहाँ पर किसी एक दो अच्छी खबरों का इंतजार है मार्केट को, तो ये करेक्शन वो बहाना बनेगा जी मार्केट ऊपर चलेगी है। ये मार्केट ने ऊपर जाना है क्योंकि मार्केट ने आप अपने उस लेवल को टेस्ट कर लिया जो हम लेवल बार बार बात कर रहे थे, तो यहाँ पर मार्केट ने हर सूरत ऊपर जाना है, तो वो एक बहाना बन जाएगा जी मार्केट ऊपर जा रही है, इस वजह से हो, इस वजह से नहीं जाएगी मार्केट, अपने टेक्निकल के हिसाब से ऊपर जाएगी इंशाल्लाह। जी तला फरीद साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम जी। जी उस्ताद मोहतरम काइंडली बताइएगा, जैसे कि आपने कहा कि अगर 43,000 को मार्केट तोड़ के नीचे आती है या 43,000 पे क्लोजिंग देती है तो एक बार कैश आउट हो जाना चाहिए। जी जी तला भाई बिल्कुल जो है ना, अगर इसे नीचे नीचे क्लोजिंग देती है तो वो फिर जो थोड़ी डेंजरस क्लोजिंग होगी ना, वो फिर यही है कि वो 39,000 का फिर आगे सपोर्ट, हमने तो फिर नीचे की सपोर्ट देखनी है, अगर ये सपोर्ट तोड़ देती है मार्केट तो फिर अगले लेवल जो है, और फिर वॉल्यूम भी हमें यहाँ पर टेस्ट करने पड़ेंगे ना कि वॉल्यूम क्या पोजीशन है, ये क्या बड़े वॉल्यूम के साथ इसने सपोर्ट तोड़ी या वक्ती आप लोगों को पैनिक करने के लिए थोड़े से वॉल्यूम के साथ सपोर्ट तोड़ी। तो दोनों की स्टडी जो है उसके बाद ये फैसला किया जाएगा कि यहाँ पर हमने अपना बाकी का माल छोड़ना है या नहीं माल छोड़ना है। ये तो वैसे उम्मीद नहीं है कि यहाँ की सपोर्ट टूटे और यहाँ से नीचे मार्केट आए और इससे नीचे क्लोज हो। देखते हैं कल का दिन क्या बनता है, कल तो वैसे भी आखिरी दिन है रोल ओवर का, अगले वीक से जो है वो सही क्लियर पोजीशन हमारे सामने आएगी ये। जी अमजद हुसैन साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसा हो, क्या हाल है? अरे कैसा हो, ये कल का जो ट्रेंड होगा मार्केट का वो टेक्निकल के हिसाब से पॉजिटिव नजर आ रहा है आपको या कि नेगेटिव होगा? दूसरा ये मुझे बता दे, सरल में अभी बाइंग बनती है क्योंकि वो अपने
लोअर पे आया हुआ है अभी इस वक्त। जी जी सर, बिल्कुल ये मेरा मैसेज भी आपको आया था ना, जो अच्छे इन्वेस्टमेंट वाले स्टॉक है जिसमें सरल है, गैलेक्सो है, इसके अंदर लाजमी जो है ना एकुमुलेट करें। ये इस लेवल पर आपको सरल मिलेगा नहीं, ये कम से कम 25-30% लाजमी यहाँ पर उठाएं। सारे 100% का तो हम नहीं मशवरा देते कि सारे का सारा पैसा एक ही दफा इसके अंदर डालें, कम से कम 25% तो डालें इसके अंदर। इस लेवल पर 140 रुपए का अभी 138 पर भी आया हुआ है ये सरल, ये तो ये बहुत अच्छे लेवल है यहाँ पर, बिल्कुल जो है वो एकोमोडेट करना है। और ये बहुत अच्छी सपोर्ट अब इसको यहाँ पर मिलेगी, और यहीं से उम्मीद है कि अगर थोड़ी सी मार्केट पॉजिटिव जरा ग्रीन सिग्नल दिया तो ये निकल जाएगी मार्केट। और कल इंशाल्लाह जो है ना मॉर्निंग एक्सपेक्टेड ट्रेंड जो है हमारा पॉजिटिव ही है, कल मार्केट इंशाल्लाह पॉजिटिव हो गई है। जी मोहम्मद लतीफ साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप, क्या हाल है? वालेकुम सलाम जी। सवाल मेरा ये है कि अगर ये 43,000 को तोड़ती है तो हमारे पास 2-3 किस्म के स्टॉक्स हैं, मसलन कुछ तो पैनी स्टॉक्स हैं जैसे यूसुफ वीविंग है, WTL है, हम नेटवर्क वगैरह, इनको, और फिर इसी तरह से कुछ वो बड़े वाले हैं GHMI, GHML, गैटम है, नेटसेल है, AVM है। तो कौन से वाले स्टॉक जो है वो बेचने चाहिए और कौन से जो है उनको रखना चाहिए, इसकी कोई थोड़ी सी अगर आप वो कर दे। एक मैंने आज थोड़ा सा एक काम किया कि ये जो ये मुदारबा है PIM, ये मेरे पास इसकी कुछ 14-27 की बाइंग है। तो आज ये दोनों तरफ जो है ना ये लगे हुए थे, अपर लॉट पे भी एक थी बाइंग के लिए और लोअर लॉट पे भी सेलिंग के लिए था, और कोई वॉल्यूम बिल्कुल नहीं था। तो मैंने ये किया कि वो जो 13-25 वाला था वो 500 शेयर खरीद लिया। उसके नतीजे में हुआ ये कि वो ऊपर चला गया, वो 5,000 उसमें ऐड हो गया मेरे उसमें। 6,000 का मैंने खरीदा तो 5,000 टोटल जो था उसमें पॉजिटिव वो मतलब अपर लॉट पे वो चला गया। क्या ये कुछ ये करना चाहिए, इस तरह नहीं करना चाहिए? आपकी राय जानना चाहता हूँ। सर अभी ये पिम आपने यानी ले लिया, यानी कि आपको किस रेट पर पड़ा है? ये पहले लिया हुआ था, पहले मैंने लिया हुआ 14-27 पे। ठीक है। तो आज ये इस पे कोई दोनों तरफ पड़े हुए थे लेकिन कोई वॉल्यूम बिल्कुल नहीं था जी। तो वॉल्यूम नहीं है तो फिर आखिरी अगर किसने कहीं थोड़ा सा कोई हाई बनाया, अगर जीरो वॉल्यूम है तो फिर तो जिस रेट पर रहा वहीं पर ही तकरीबन कल भी ओपन होगा ना, ऐसे ही होगा ये। वैसे जो आज इसकी क्लोजिंग हुई है वो हुई है 13 रुपये और 29 पैसे पर। कल भी 13 रुपये और 29 पैसे पर ही था, यानी कि जिस रेट पर कल बंद हुआ था उसी रेट पर जो है ऑलमोस्ट आज रहा 13 रुपये 29। कल अगर इसके अंदर कोई वॉल्यूम जनरेट हो जाते हैं, और यहाँ पर ये अच्छा है, ये बुरा नहीं है, इसके अंदर वॉल्यूम कम होता है लेकिन ये सारा इसका बाइंग जोन है, ये 10 रुपये से लेकर 13 रुपये के दरमियान ये। तो बगैर वॉल्यूम के आप ऊपर नीचे इसको कर सकते हैं। अगर कोई आपका जो है ना वो जैसे बक्सले में बगैर वॉल्यूम भी नहीं होता था फिर भी ऊपर चला जाता था, बाज़ का दूसरा ट्रिक से भी स्टॉक अगले दिन जो है ना ज्यादा प्राइस पर ओपन हो जाते हैं ये। बहरहाल फिलहाल सर बेचने वाला टाइम नहीं है यहाँ पर। अब जो भी आपके पास ऑलरेडी स्टॉक पड़े हुए हैं, अगर मार्केट नीचे आएगी, अगर आएगी तब आप देखेंगे, अभी अगर नहीं है, अभी मार्केट आई हुई है अपनी अच्छी सपोर्ट पर, तो जब ये टूटेगी फिर उसकी स्टडी होगी, उसके बाद बताया जाएगा कि अब जो माल आपके पास पड़ा है उसका मजीद क्या करना है ये। इससे पहले जब मार्केट ने ऊपर का लेवल तोड़ा था, जो आपको मैंने चार्ट भी शेयर किया था, जो ऊपर का लेवल था, जो ही वो टूटता गया तो मेरी तरफ से आपको ऑडियो मैसेज आया था कि अब वहां पर माल बेचना बनता है, क्योंकि 1200-1300 पॉइंट मार्केट मजीद नीचे आएगी। तो वो जो लेवल था वो तकरीबन कितना लेवल था, 45,000 के कुछ के करीब मार्केट थी। और आपने देखा आज के दिन आपको तसल्ली होगी कि उस टाइम जो हमने 3 दिन पहले माल बेचा तो वो ऐसे ही नहीं कहा गया कि माल बेचे, उसके पीछे यही रीजन थी कि मार्केट यहाँ तक आते हुए हमें नजर आ रही थी। अब अगर मार्केट इससे मजीद हमें नीचे आती हुई नजर आएगी तो आपको ऑडियो मैसेज किया जाएगा कि आप मार्केट यहाँ से भी नीचे आने का उसका प्रोग्राम है। फिलहाल कोई प्रोग्राम आज के दिन जो आखिरी 1 घंटा गुजरा उसमें कोई प्रोग्राम नजर नहीं आया मार्केट का, तो इसीलिए आपसे कहा गया कि बाय करें यहाँ पर कुछ स्टॉक ही। तो जब आएगा तो फिर हम बात करेंगे उसके बाद। जी अकरम साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी अकरम साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। हेलो। सर मैं तो फर्स्ट टाइम आपसे बात कर रहा हूँ आज। जी। तो ये मुदारबा माली लिया हुआ है, ये राइट शेयर है उसका।
जी तो ये तो बिल्कुल अभी डाउन पे आ गया, तो ये 15 पैसे की है और अपना 25 पैसे की है बाइंग इसकी। तो ये तो अभी इसको मेरा कल इसकी ट्रेडिंग की भी लास्ट डेट है जी 26। जी। तो इसको क्या रखना चाहिए या सब इसकी करनी चाहिए या क्या करना है इसको? हाँ सर, राइट शेयर है ना, राइट शेयर अगर आप इसके भरेंगे और भरने के बाद फिर इसका जो रेगुलर स्टॉक है वो भी देखिए ना, वो किस रेट पर ट्रेड कर रहा है ये। अगर इसके पैसे भरना चाहते हैं और भरने के बाद आपको जो इसका रेगुलर शेयर है उसके कुछ 2-3 रुपए बचेंगे आपको, तो इसको भरे, अदरवाइज इसको बेच कर अपने पैसे क्लियर करें, वरना जो कुछ मिल रहा है टका पैसा, अगर ये 25-30 पैसे भरा तो वो भी नहीं मिलेगा फिर आपको इसके अंदर से ही। जी नसीम ताहिर साहब, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी नसीम ताहिर साहब। अस्सलाम वालेकुम काजी साहब। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा काजी साहब, एंग्रो और एफएफएल के बारे में बताएं कि ये मतलब कहाँ तक नीचे जा सकते हैं, क्योंकि बॉटम शायद है एफएफएल की। ये जरा थोड़ा सा इसमें जरा वजाहत कर दें। सर ये जो फौजी फट एंग्रो और फौजी फूड का पूछा है ना? जी जी। हाँ जी। सर ये जो फौजी फूड है आपका, ये तो अभी तकरीबन अपने बॉटम पर ही लगा हुआ है ये। और इसका आपने लो चेक करना है कि लो कितना लो इसने बनाया था। रिसेंट लो जो था इसका, जब ये मार्च में मार्केट गिरी थी तो ये तकरीबन इसने 6 रुपये और 87 पैसे का जो है ना वो लो बनाया था ये। जब ये मार्च में एकदम कोविड की वजह से मार्केट एकदम गिरी नीचे। तो ये तो आपके जहन में होना चाहिए कि अगर ये गिरता है, ये जरूरी नहीं है गिरे, अगर गिरे तो, अगर यहाँ से गिरा तो ये तकरीबन आ सकता है आराम स्कूल से 6 रुपये 87 पैसे तक। लेकिन उससे पहले पहले इसकी कई सपोर्ट है, वो तो चले अनहोनी होगी, एकदम तेजी से मार्केट गिरी, मार्केट को भी समझ नहीं लगी कि हुआ क्या ये खास तौर पर कोविड में, वो उसको हम लोग इस टेक्निकल की बेस पर नहीं देखते ये, वो हवा की तरह। अभी फिलहाल इसकी जो सपोर्ट है बहुत अच्छी, वो 9 रुपये 36 पैसे के करीब करीब इसकी अच्छी सपोर्ट है। जब कभी ये 9 रुपये 36 पैसे से टूटेगा तो फिर जो है ये उसके बाद काफी जो है वो नीचे आ जाएगा ये, तब तक इसका वेट करें। बाकी सर एक ही स्टॉक फिलहाल पूछें क्योंकि अभी हैंड काफी रेज है, एंग्रो का कोई और पूछ लेगा तो आपको बता दूंगा। जी तोहिद भाई, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी तोहिद आलम साहब, दोबारा अनम्यूट करें आप। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी। अच्छा सर, मुझे आपसे अब ये पूछना है कि आपने आज फिर लिस्ट दी है जो एक्यूमुलेशन की है, तो आपको अब क्या आगे दोबारा कुछ नजर आ रहा है चाम मार्केट में हम एक्यूमुलेशन शुरू करें? क्योंकि मैंने जैसे आपको पता है कि एवीएन में शुरू की थी 125 से, तो वो इतना नीचे बॉटम पे लगा हुआ है, जी तो मजीद अब इसमें लेना चाहिए खासतौर पे एवीएन में। और जो आपने स्टॉक बताए शायद जैसे वेव्स है और दूसरे स्टॉक्स हैं, तो अभी एक्यूमुलेशन शुरू करें या मजीद इंतजार करें डिप का? आप कैसे देख रहे हैं दिसंबर जनवरी फरवरी मार्केट को? जी जी सर, मार्केट को बेहतर ही देख रहा हूँ, इसीलिए जो है ना आपको स्टॉक्स वगैरह रिकमेंड किए हैं ना यहाँ पर। तो ये जो लेवल है ये इंपॉर्टेंट लेवल है, अगर जब तक ये ब्रेक नहीं होते लेवल तब तक तो थोड़े बहुत कम से कम ले, लेकिन यहाँ से अगर मार्केट बाउंस कर गई ऊपर 1,000 ही पॉइंट या 700-800 पॉइंट ही मार्केट ऊपर चलेगी, तो फिर हो सकता है स्टॉक को भी ऊपर अपर लॉक लग जाए। ये जो नीचे वाले स्टॉक हैं ये वाले, तो वो जो 7.5% या 8% मिलना है वो फिर रह जाएगा ये। फिर आप जब 45,000 के करीब पहुंचेगी उस टाइम मार्केट थोड़ी तेज भी हो जाएगी, अगर वहां पर हम बाय करना शुरू करेंगे फिर आपके ये भी गिले आएंगे कि जब बॉटम पर थी मार्केट उस वक्त तो काजी साहब ने बाय नहीं करवाया, मार्केट ऊपर चली गया तो आप बाय करवा रहे हैं। तो यहाँ पर इन लेवल्स पर थोड़ी बहुत लाजमी बाय करें, ज्यादा ना करें, सिर्फ 25% बाय करें। एवियन अभी इतना बुरा नहीं है इस रेट पर, लेकिन अगर ये टूटा तो ज्यादा से ज्यादा 10 रुपये मजीद तोड़ सकता है ये। अभी तकरीबन आज इसकी क्लोजिंग हुई है 93 की, और नीचे जो इसकी एक अच्छी सपोर्ट है वो है तकरीबन 86 रुपीज की ये। तो वहां तक ये आ सकता है, लेकिन वहां पर ये तब आ सकता है कि अगर मार्केट भी 39,000 के करीब करीब पहुंचेगी, तब ये 83 या 84 के करीब पहुंचेगा। लेकिन अगर मार्केट यहीं से बाउंस बैक आ जाती है और एवियन आने वाले 2-4 दिन में 99 रुपीज को क्रॉस कर जाता है, तो फिर ये आराम सुकून से आपके वही 125-26 के लेवल पर भी बड़े आराम से पहुंच जाएगा ये। तो दोनों सूरतें हैं मौजूद है। कल के दिन देखें मार्केट अगर कल पॉजिटिव क्लोज होती है तो बहुत चांसेस हैं कि मार्केट पे रिकवरी के चक्कर में लग जाएगी ये, और रिकवरी होनी चाहिए मार्केट के अंदर क्योंकि ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है रिकवरी के लिए। जी मोहम्मद नईम साहब, आपको एडमिट कर रहा हूँ मैं। सलाम अलैकुम साहब। हाँ आवाज आ रही है साहब?
जी जी आ रही है सर, आवाज आ रही है। अच्छा काजी साहब, मैं ये पूछना था, ये मार्केट जो है सुबह मॉर्निंग फर्स्ट सेशन में क्या मतलब माइनस रह सकती है और सेकंड में प्लस हो सकती है, और सेकंड से मैंने एडबा उठाया, एडबा से तकरीबन आज 5 रुपए माइनस में बंद हुआ है, जी तो अभी इसको होल्ड करूं या किसी और से मतलब इसको चेंज कर लूं सर? जी मेरी 70 की बाइंग है सर, 270 की। जी। हाँ सर, फिलहाल तो एटपा मुझे सही लग रहा है यहाँ पर ना, अब यहाँ पर ना बेचे इसको, जी जी। इंशाल्लाह रिकवर हो जाएगा मार्केट। उम्मीद यही है कि कल पहले सेशन में मार्केट पॉजिटिव होगी, और उम्मीद ये भी है कि दूसरे सेशन में भी मार्केट पॉजिटिव ही इसको रहना चाहिए। ये जो आखिरी 1 घंटे में मार्केट के अंदर बाइंग आई है, वो भी मेरे पास 50 का डाटा नहीं आया, वो देखना पड़ेगा कि वो बाइंग किसकी तरफ से आई है। ये तो उम्मीद यही है कि जो बाइंग आई है वो वाले लेवल की बाइंग होगी जो इससे पहले हम बात कर चुके हैं, कि जहाँ पर ये मार्केट ने पहले भी उन बायर से इसको सपोर्ट किया था इस लेवल पर। ये तो इंशाल्लाह उम्मीद सर बेहतर की रखे, कल के दिन एक्सपेक्टेड पॉजिटिव ही ट्रेंड है हमारे नज़दीक सुबह का खास तौर पर। बाकी बाद में देखा जाएगा, बाद में अब क्या बनता है। ये पहला घंटा इंशाल्लाह हमारा पॉजिटिव ही गुजरेगा। कम अज़ कम आज की तरह उम्मीद नहीं है कि जैसे आज एक्सपेक्टेड ही था कि सुबह नेगेटिव होगी, और सुबह देखते सारी ओपन होते सारी 200 150 200 तो पॉइंट नीचे चलेगी मार्केट। ये जी साजिद साहब लिया से आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। काजी साहब, ये आप वालेकुम सलाम कहते हैं तो हमें यकीन होता है कि हमारी आवाज आप तक पहुंची है। तो दूसरा सर, आपके पास भी टाइम बहुत कम होता है, रश होता है, समझ तो इस बात की नहीं लगती कि जब मार्केट ऊपर को जा रही थी तो ट्रेड नीचे को आ रहा था। ऐसे एक नहीं कई स्टॉक ऐसे ही करते हैं। ये मार्केट के ना ऊपर जाना और स्टॉक का ऊपर जाना ये आपस में मैच नहीं करता, यहाँ से कंफ्यूजन हो जाती है। तो दूसरा ये पेनियर और मैपर के मतलब बताइएगा, मैंने आपके कहने पे परसों जो बेचा था पेनियर, वो दोबारा खरीदूं या नहीं? शुक्रिया। जी सर बिल्कुल, जो है ना यहाँ पर अगर मार्केट कल पॉजिटिव रहती है तो वहाँ पर पाइनियर लेना इसको, और आखिरी टाइम तक जो है ना इंतज़ार करें कि मार्केट की क्या पोजीशन रहती है। सुबह सुबह ना बाय करें, हमेशा बाय करने का जो टाइम होता है वो आखिरी टाइम होता है, आखिरी 1 घंटा जो है जो भी स्टॉक अपने बाय करने हैं, जैसे हम आपसे कह रहे हैं कि इन लेवल्स पर बाइंग बनती है ये, तो इन लेवल्स पर अगर आप बाय करना चाहते हैं तो कम से कम आखिरी 1 घंटे तक वेट करें। थोड़े महंगे हो जाएंगे, यही होगा कि अगर मार्केट नीचे नहीं आती आखिरी घंटे में, मार्केट बहुत पॉजिटिव होती है, तो यही होगा कि आपको एक दौर पे ये महंगे मिलेंगे, लेकिन एक दौर पे महंगे लेना वो ठीक है, बजाय इसके कि अगर आप सुबह सुबह मार्केट में ये एंट्री कर लेते हैं, पॉजिटिव मार्केट को देखकर आप बाय कर लेते हैं, और पता चले कि आखिरी 1 घंटे में फिर 600-700 पॉइंट मार्केट फिर गिरा दी नीचे, तो वो फिर जो स्टॉक लिया होगा सुबह का वो भी, उसका भी बड़ा गर्क जो है वो हो जाएगा। ये तो आखिरी अगर घंटे की बात करूं, या अगर आखिरी घंटे में आपका ये पाइनियर सीमेंट ये आ जाता है तकरीबन 82 रुपीज से ऊपर ऊपर, फिर बिल्कुल इसको बेफिक्र होकर जो है ले ले आप इसको, जो पहले का बेचा हुआ था वो दोबारा आप इसको ले ले, लेकिन ज्यादा बल्क क्वांटिटी में ना लें, थोड़े ले, यानी अगर आप इसको 1000 शेयर लेना चाहते हैं तो 500 पहले खरीदें, फिर जब ये 90 रुपये क्रॉस करेगा तो 500 और ले लेना, बस 100 पर पहुंचेगा तो वहां पर फिर आपने इसको बेच देना है, और फिर जब नीचे आने का इंतजार करना है। ये बस इस तरह करेंगे तो इंशाल्लाह जो है वो बेहतर होगा ये काम। जी कमरान भट्ट साहब, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा काजी साहब, ये आपका आज मैसेज आया था, ये अकोमोडेशन या बाइंग आप कर सकते हैं, लेकिन मैंने थोड़ा लेट देखा क्योंकि लास्ट आपका 2-3 मिनट्स में आया, तो मैं बाइंग नहीं कर पाया। तो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, कल सुबह फर्स्ट टाइम पे हमको बाइंग करनी चाहिए? क्योंकि मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है ना स्टॉक मार्केट के साथ, फ्राइडे सेकंड सेशन में 99% ये नीचे आती है। आई डोंट नो कि मैं सही हूँ कि गलत हूँ। तो हमें सुबह के वक्त परचेज करनी चाहिए, यानी आपकी रिकमेंडेशन इसमें क्या है? अगर मैं कोई स्टॉक कहूँ जैसे ANL है, BGL है, ये तो ऑलरेडी मेरा ख्याल है कि बिल्कुल एक पहले बिल्कुल ही बॉटम पे हैं, तो आई थिंक कि हम लोग सुबह ही रिस्क ले सकते हैं, मेरा ख्याल है। आप इसके बारे में क्या सजेस्ट करते हैं? जी सर बिल्कुल ले सकते हैं ना रिस्क, लेकिन ज़्यादा बेहतर वही है ना, अभी जैसे मैंने पहले भी बताया कि ज़्यादा बेहतर ये है कि आप आखिरी 1 घंटे में जो है ना वो बाय करें। ये आखिरी 1 घंटे में बहुत से चांसेस हैं कि बिल्कुल मार्केट की पोजीशन क्लियर हो जाएगी। अगर मार्केट है यहाँ से घूमना है, यानी रिवर्स लेना है मार्केट ने, तो कल या मार्केट के अंदर जो है ना वो तेज़ी देखना शुरू कर देंगे, और ख़ास तौर पर आखिरी जो 1 घंटा होगा उसमें भी आपको ठीक ठाक जो है वो तेज़ी नज़र आएगी।
यहाँ पर ये भी चांस हो सकता है कि अगर हम लोग कल के दिन मार्केट जो है, जैसे आज इसकी जो क्लोजिंग हुई है 43,000 और 384 की मार्केट की जो क्लोजिंग है कल के, यानी बिल्कुल ये एंड में, यानी कि कल हो सकता है ये 44,300 का लेवल जो है ये भी इसका इंपॉर्टेंट लेवल होगा। अगर कल ये 44,300 से ऊपर ट्रेड करना शुरू कर दे और टाइम भी 1 घंटे का रह जाए, आखिरी घंटे का टाइम हो और 44,300 से ऊपर मार्केट हो, तो भी इसका एक साइन है कि मार्केट अब ऊपर जाएगी। ठीक है, तो वहां पर आप बाय करें तो वहां पर कोई परेशानी वाली बात नहीं है ये। अगर हो सकता है आप सुबह सुबह बाय कर लें जैसे भी मैंने बताया, और आखिरी टाइम फिर मार्केट 500-600 पॉइंट नीचे गिरा दें, तो वही आपका यही ANL तो मजीद नीचे आने के फिर चांस हैं। जाहिद साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई साहब मैं WGL लेके गया था कराची ना, आज हफ्ते बाद ही आया हूँ, बल्कि स्टॉक एक्सचेंज भी गया था, मैं चक्कर शक्कर लगा के आया था उधर भी। तो अब वहाँ मैंने इसको ना 34 की परचेज की, आधा सेल कर दिया था 32 पे ना, 32 रुपये 80 पैसे पे। अच्छा, मैं अब चाह रहा था इसको कल ले लूँ सुबह सुबह पहले टाइम, क्या ख्याल है? जी सर, ये यहाँ पर बुरा नहीं है, 30 रुपए से लेकर और 33 रुपए के दरमियान वहाँ पर इसको लिया जा सकता है ये, और ले हमेशा जो है वो थोड़ी क्वांटिटी में, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, और आखिरी टाइम ले तो ज़्यादा बेहतर है ये। जी तला साहब, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम काजी साहब। वालेकुम सलाम जी। काजी साहब पेल के बारे में पूछना था, इसका क्या मेरी ना पहले 26 रुपए पे बाइंग थी और अब और इसको ऐड करना चाहिए, या उससे सेल करूं या अभी होल्ड ही रखूं? जी सर, यहाँ पर लें पहल को थोड़ा और लें, सेल नहीं करना, यहाँ पर लेना है पहले। ये जो 22 रुपये 99 पैसे पर आया हुआ है ये बहुत अच्छे रेट पर आया हुआ है ये, यहाँ पर अब आपने बेचना नहीं है, यहाँ पर और अगर पैसे हैं तो यहाँ पर लें, फिर अगर 20 रुपये तक आता है तो और लें इसको। ये यहाँ पर आप 20 रुपये से 25 रुपये के दरमियान जितना ले सकते हैं पहले बेशक ले लें, सारे पैसों का ले लें ये, इसकी परेशानी कोई नहीं है ये, और बिल्कुल बॉटम रेट इसका लगा हुआ है, और बिल्कुल टेंशन फ्री होकर लें इसको ये, और बिल्कुल सेफ स्टॉक है ये आपका ये पेल जो है ये। जी मुनीब चौधरी साहब, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। अच्छा सर, मैंने ना TPL पे बाइंग की है, इसमें 42.85 पे जी, तो कल इसके बारे में थोड़ा सा बता दें। जी सर, फिलहाल ये आपने अच्छे रेट पर लिया है ना, और कल के दिन अगर ये 44 रुपये का लेवल क्रॉस करके ऊपर चला जाता है तो फिर बहुत चांसेस है कि ये दोबारा 50 रुपये के करीब करीब जो है ये पहुंच जाएगा ये। आज भी इस नेगेटिव मार्केट में भी ये छलांगे लगा रहा था काफ़ी ऊपर, अभी इसकी एक अच्छी सपोर्ट है, ये ऊपर रेजिस्टेंस है ना बड़ी ज़बरदस्त, ये जो आज जो इसने हाई बनाया था ये 44 पैसे और 30 पैसे का, कल के दिन अगर ये 44 पैसे और यानी 44 रुपये और 30 पैसे को ब्रेक करके ऊपर निकल जाता है तो बिल्कुल आपने इसको फिलहाल बेचना नहीं है ये। स्टॉप लॉस बस आप अपने जहन में रखें, जब तक ये तकरीबन 38 रुपये से ऊपर है तब तक इसकी टेंशन ना लें TPLP की, जब कभी 38 से नीचे आने लगे तो फिर बेशक बेच दें इसको ये। जी तारिक साहब रावलपिंडी से आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। सर मैं तो है ना टेलीकार भी बेच दिया, TPL भी 9,000 में ना खसारे में बेच दिया इनको सर, दोनों को। बाकी रह के सर फ्लाइंग सीमेंट सर, वो नहीं बेचा मैंने अभी तक जी। ये आज बेचे आपने? जी सर, आज ही सर मैंने कहा तो बेच देता हूँ, नीचे आएंगे फिर ले लेंगे। दूसरा सर मुझे बताएं तो आपकी तो पेमेंट 31 दिसंबर तक करनी है, अगले महीने में करनी है सर, दिसंबर में। जी सर, पेमेंट की आप टेंशन ना लें, जब आपका दिल करे आप पेमेंट कर देना। वैसे अभी तो आपकी मेंबरशिप चल रही है, सबकी तकरीबन मेंबरशिप 31 दिसंबर तक जो है ना मेंबरशिप आपकी मौजूद है। तो अगर आपने परसों बेचे हैं स्टॉक को तो कल अगर मेरी तरफ से बाइंग कॉल आएगी तो वहां पर आपने दोबारा जो है लाजमी बाय करने हैं स्टॉक को ये। जी शाह जी साहब, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी अस्सलाम वालेकुम काई साहब। वालेकुम सलाम जी। अच्छा काई साहब, एक तो वही FIPLIPI का अगर आपने आज डेटा देखा हो तो आज भी फॉरेन कॉर्पोरेट्स ने काफी ठीक ठाक सेलिंग की है। जी। तो ये जो MSCI इंडेक्स के शेयर हैं जैसे लकी हो गया आपका, पॉल हो गया, PSO हो गया, तो ये अपने ऑलमोस्ट 52 वीक्स लो पे इस वक्त खड़े हुए हैं। ठीक है, तो अगर जैसे आपने आज वो लिस्ट भी भेजी तो उसमें भी फिर हाथ में थोड़ी खुजली शुरू हो गई, जाहिर है वो इतने अच्छे अट्रैक्टिव रेट्स में। तो अगर ये 25% लेके जैसे आप कह रहे हैं या इसको थोड़ा ज्यादा भी लिया जाए और नीचे भी आ जाए तो ये तो अच्छे डिविडेंड पेइंग स्टॉक हैं और ये कुछ टाइम में रिकवर हो जाएंगे। एक ये बात है। दूसरी बात ये कि
क्या सिर्फ मार्केट जो इस वक्त जो इस तरह रिएक्ट कर रही है, क्या सिर्फ ये MSCI का रिएक्शन है या जो हमारे मुल्क के हालात चल रहे हैं उसका भी इस पे इम्पैक्ट है? क्योंकि ऐसा तो नहीं, अगर खाली MSCI का इशू होता तो सिर्फ वही शेयर्स नीचे आते जैसे पहले भी हुआ था जब MSCI की अनाउंसमेंट हुई थी, तो जो MSCI इंडेक्स के शेयर है वही ज्यादा नीचे गिरे थे। लेकिन अभी इस टाइम तो ओवरऑल ही मार्केट जो है गिरी हुई है। तो ये आपको क्या लगता है ओवरऑल इसमें है इकोनॉमिक इंडिकेटर और ये सब चीजें जो चल रही हैं या सिर्फ ये MSCI का ही मसला है? जी ये थोड़ा सा आप इस बारे में बताया जरा प्लीज। जी सर, फिलहाल जो है ना ये मिसाइल जो है, पहले आपके सवाल का जवाब दे दूं, वो बिल्कुल सारे स्टॉक बहुत अच्छे हैं जो वहाँ से निकले हैं ना। फॉर एग्जांपल लकी सीमेंट हो गया, आपका POL हो गया, MCB हो गया, PPL और GDC, ये भी वहीं से निकले हुए हैं सारे स्टॉक। तो ये सारे अच्छे स्टॉक हैं, इनका फ्यूचर बहुत अच्छा है, ये डिविडेंड पेइंग स्टॉक है। एक इवन लकी की बात करें तो लकी आने वाले दिनों में अपनी जो लकी मोटर है उसका भी IPO ये लॉन्च करेगा ये। और जो इनकी सेल हुई है, जो किया की जो इनकी गाड़ियां हैं, ये इतनी बेताशा इनकी सेल में इजाफा हुआ है जितना इन्होंने लकी सीमेंट से नहीं कमाया ये। तो ये तो दोबारा इसके 1200-1300 पर जाने का बिल्कुल 100% चांस मौजूद है। और ये ग्रुप भी बहुत अच्छा है ये, यानी कि जो होता है ना पीछे कंपनी भी अच्छी हो और इसके मालकान भी अच्छे हो, ये बहुत जबरदस्त लोग हैं लकी सीमेंट वाले खास तौर पर ये। बाकी जो है एक सिर्फ ये फॉरेन सेलिंग नहीं है, MSCI का इशू नहीं है। जैसे अभी IMF की आपकी जो है ना किस्त का भी रोला है, पाकिस्तान के पास इतना, अभी कल भी इमरान खान साहब की जो तकरीर हुई थी कि जी हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम मुल्क चलाएंगे। अब पता नहीं जो इतना पैसा पहले भी कर्जे में आ चुका है वो किधर गया, ये भी पता कोई नहीं है। बहरहाल इकोनॉमिक क्राइसिस मौजूद है और अभी जैसे आज स्ट्राइक भी चल रही है ऑयल मार्केटिंग कंपनी की तरफ से, ये भी एक अलग प्रेशर है हुकूमत पर। तो ये सारे फैक्टर्स जो है मार्केट पर जो है वो असरअंदाज डालते हैं ये वाले। बाकी मार्केट फिर अपने हिसाब से भी टेक्निकल्स के लेवल भी पूरे करती रहती है, इन्हीं चीज़ों का बना बनाकर कि बाना वो बने और मेरे इधर से मेरा जो है टेक्निकल क्लियर हो जाए ये वाला। तो मार्केट ओवरऑल जब करेक्शन मोड में है तो करेक्शन तकरीबन अभी जैसे आपको बताया कि दूसरी दफ़ा टेस्टिंग होगी, फिर एक दफ़ा फिर ऊपर जाएगी, फिर तीसरी दफ़ा टेस्टिंग, फिर उसके बाद चाहे बुरी खबर आए जो भी खबर आए मार्केट इंशाल्लाह फिर परफॉर्म करेगी और ठीक ठाक अच्छे तरीके से परफॉर्म करेगी ये। जी तनवीर अहमद साहब आपको अनम्यूट करो मैं। अस्सलाम वालेकुम काजी साहब, खैरियत से हैं आप? ठीक हैं? अच्छा, मार्केट काजी साहब डामाडोल है, कभी इधर कभी उधर, कुछ समझ नहीं आ रही। बहरहाल मैंने वो GHNI आपके कहने पर ना 50% तो ऑफलोड कर दिया था, 50% बचा लिया था। अब अगर ये इसका इंडेक्स 44,300 से ऊपर जाता है कल आखिरी घंटे में, तो फिर इसमें GHNI में जो मेरा काफी लॉस हुआ उसको कवर करने के लिए अकोमुलेट करूं या क्या समझते हैं आप? GHNI में अकोमुलेट कल करूं लास्ट आवर में या ना करूं? करें मंडे का इंतजार करें, मंडे का इंतजार ना करें। अगर आखिरी यही घंटे में आपका यही GHNI की अगर हम लोग बात कर लेते हैं, अगर कल के एक घंटे में आपका GHNI 185 रुपए के करीब ये पहुंच जाए, 184 185, और टाइम भी तकरीबन आखिरी घंटे का हो, तो फिर लाजमी इसको वहां पर बाय करें। ये कल का GHNI का ग्रीन में बंद हो जाना ये इंडिकेट करेगा कि GHNI के अंदर आप तेजी आएगी ये, तो आप बिल्कुल इसको ले सकते हैं GHNI को। लेकिन सिर्फ आपने आखिरी बेशक आधा पौना घंटे को बस देख लें और आपको पता लग जाएगा कि ये GHNI 6 रुपये ऊपर है या 5 रुपये ऊपर है। अगर ये 5 रुपये ऊपर क्लोज होता है और ऊपर से मार्केट भी पॉजिटिव होती है, तो जो आपने बेचे थे यहाँ पर दोबारा आप इसको बाय कर लें आप। जी अमजद साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी अमजद साहब। अदनान वहीद साहब है, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है काजी साहब, खैरियत से? जी वालेकुम सलाम सर। अच्छा काजी साहब, हाँ सर, जो है ना वो कल आपसे सजेशन ली थी तो आपने बोला था कि सुबह जो है ना अपनी बाइंग से ऊपर सेट कर दीजिएगा, तो मैंने 11.90 से 12 के दरमियान जो है ना आपने 25% सेल कर दिया था। ठीक है। तो अब इसकी क्लोजिंग एडजस्ट हुई है आई थिंक 11.71 पर तकरीबन, आखिर में तो 11.80 तक नीचे से डिप मार के ऊपर आ गया था। तो अब अगली स्ट्रेटेजी और स्टॉप लॉस जो है ना सर्फ का बता दीजिएगा, और दूसरा अगर पॉसिबल FCSC के मतलब भी बता दें कि मेरे पास शायद 3 रुपए की बाइंग है, तो अभी मैं होल्ड रखूं FCSC को ना? जी सर, फिलहाल तो ये आपके रेट से काफ़ी नीचे है ना, तो फिलहाल तो इसको होल्ड करना ही बनता है ये। अगर आपने सर्विस फैब्रिक और लेना चाहते हैं जो आज आपने बेचा, कल के दिन अगर ये 12 रुपये 10 पैसे से ऊपर की क्लोजिंग देने लगे
तो इसको दोबारा बाय बैक जो है वो कर सकते हैं। और जो ऑलरेडी आपने लिया हुआ है अगर आप उसको बेचना चाह रहे हैं कि मैं इसको नीचे का स्टॉप लॉस कहीं लगाना है, तो फिलहाल इसका जो करीब करीब का स्टॉप लॉस है वो 11 रुपये 20 पैसे का है ये। अगर ये अपने 11 रुपये 20 पैसे से नीचे नीचे क्लोज होता है तो फिर ये दोबारा 10 रुपये या 10 रुपये 50 पैसे पर भी आने के इसके जो है वो फिर चांस आएंगे। तो दोनों स्ट्रेटेजी अगर लेना है तो 12 रुपये 10 पैसे से ऊपर क्लोजिंग दे तो लेना है, और बेचना है तो 11 रुपये 20 पैसे से नीचे आए तो बेच भी देना है फिर आपने ये। जी फारूक अहमद साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम काश साहब, मैं पूछना चाहूँगा ये जनरल टायर को किस रेट पे मैं बाई कर सकता हूँ? सर ये बहुत अच्छे रेट है ना जनरल टायर के, अभी इतना बॉटम में आया हुआ है और कितना आप इसका इंतजार कर रहे हैं। ये अभी ये पहुंच गया तकरीबन 46 रुपये और 33 पैसे पर ये। फिलहाल अगर मार्केट अब ये यानी कि ये इसकी बहुत अच्छी सपोर्ट है 46 की। जब तक अगर ये ब्रेक नहीं होती, यानी कि ये जब तक 45 रुपये से नीचे नीचे क्लोज नहीं होता, अगर ये क्लोज हो गया 45 रुपये से नीचे फिर आ जाएगा 38 रुपये पर। लेकिन बहुत उम्मीद है कि अगर ये यहाँ से ऊपर चला गया, यानी कि 50 रुपये का लेवल ये ब्रेक करके ऊपर निकल गया, तो फिर ये आ जाएगा दोबारा 60 रुपये 70 रुपये के दरमियान ये पहुंच जाएगा ये। तो यहाँ पर जो है ना आप देख लें कि अगर इस लेवल पर थोड़े बहुत अगर बाय करने हैं आखिरी टाइम, अगर आखिरी आधे घंटे में ये आपको पॉजिटिव लगे कि जी आप इसके अंदर पॉजिटिविटी आ गया और ये पॉजिटिव क्लोज होने जा रहा है, तो वहाँ पर आप इसको 46 रुपये से लेकर 50 रुपये के दरमियान 25% लाजमी बाय कर सकते हैं। जी IT के नाम से आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी IT लिखा हुआ है मेरे सामने। और एक सिल्क बैंक भी लिखा हुआ है, कंपनी के नाम से आए जी, सिल्क बैंक को यह जी। सर आज मैं पूछना चाहता, मैंने केस स्टडी की है बैंक पे, तो सिल्क बैंक में स्टडी की है, तो मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था जो सिल्क बैंक है ये अपना लोवेस्ट पे आया हुआ है, तो इसमें बाइंग जोन इसका जो ये 50 पैसे तक भी आ सकता है। इसके अलावा जिस तरह इसकी बिड चल रही है HBL और दूसरे बैंक इस पे इंटरेस्ट है, अगर वो इसको पैसा देते हैं तो वो इमर्ज होगा उसमें या इसको डिपॉजिट की शक्ल में दिया जाएगा? और तीसरी बात ये पूछना चाह रहा था, आपके एक्सपीरियंस लेना चाह रहा था कि ये डिफॉल्टर सेगमेंट में भी आ सकता है, काइंडली इसके बारे में बता दें। थैंक यू। सर डिफॉल्टर अगर कोई काम करेगा डिफॉल्टर वाले तो डिफॉल्टर में आ सकता है ना, लेकिन अभी फिलहाल तो दूर दूर डिफॉल्टर के चांस नहीं है इसकी। बाकी अपने बाइंग जोन में 1 रुपया 30 पैसे के दरमियान आप इसको ले लें, और अगर ये मर्ज हो जाता है अभी बैंक में या किसी में भी मर्ज होता है, वो शेयर की रेशो होती है, कितने रेशो बनेगी। जैसे अभी बैंक आजकल मेरा ख्याल है कितने पर चल रहा है अभी बैंक, 120 130 के करीब ही कहीं पिछले दिनों नजर आ रहा था, 117 रुपये पर ये चल रहा है ये। तो फिर 117 स्टॉक सिल्क बैंक के एक अभी बैंक के शेयर के बराबर होगा अगर ये इसको 1:117 लेते हैं ये वाला। तो ऐसे ये चलता है। बाकी ये बहुत अच्छा है सर, इसको फिलहाल ले लें। अगर ये खबर कहीं अच्छी आ जाती है इसकी और यहाँ से ये 1 रुपया भी ऊपर चला जाता है तो 100% आपको ऑलमोस्ट गेन मिल जाएगा। जी शेख शेख सही साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम खालिद साहब। वालेकुम सलाम जी। भाई साहब मैं चाह रहा हूँ कि मेरे पास कुछ QMCL है ना, तो उसको थोड़ा बहुत बेच के मैं चाह रहा हूँ कि ANL में बाइंग कर लूँ थोड़ी सी। तो क्योंकि मुझे लगता है कि ANL जो ना बहुत नीचे बॉटम में आया हुआ है और चलेगा तो जैसा स्पीड में, जैसा अभी 14-15 रुपये तक का है ये, तो हो सकता है ये 18-19 में पहुंच जाए जल्दी। तो बस आपसे पोजीशन लेना था जी। जी सर इसको फिलहाल जो है ना आप ना बेचें, बल्कि पैसे हैं तो टॉमसन यहाँ पर और ले लें, क्योंकि अब यहाँ पर ये बेचना नहीं बनता। ये अब ये बिल्कुल अपनी आखिरी सपोर्ट पर आ गया। ये 32 रुपये की सपोर्ट है इसकी और बहुत अच्छी सपोर्ट है यहाँ पर ये, और यहीं से पहले इस सपोर्ट से ये चला था और ठीक ठाक ऊपर गया था ये। तो अब यहाँ ये टाइम नहीं है बेचने का। बेहतर ये है कि अभी फिलहाल इसका तजर्बा ना करें। तजर्बा अगर आपने करना था तो 35-36 पर ही बेच देते, फिर आप ANL ले लेते, तो वो थोड़ी समझ वाली बात है ये। अभी फिलहाल आप इसके अंदर बस बैठे रहे टॉमसेल के अंदर, बस ना बेचे इसको। अगर ये 32 रुपये से नीचे नीचे क्लोज आ जाए, 31 रुपये पर आ जाए और उस पर क्लोजिंग दे फिर बेच दें, अदरवाइज इसको रखें बस ये। जी शुएब साहब रावलपिंडी से आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा काजी साहब, मैंने एंग्रो फर्टिलाइजर 64 की बाइंग है, ये पूछना था कि ये मौजूदा सूरत-ए-हाल में ये कितना नीचे जा सकता है? मैंने डिविडेंड पॉइंट ऑफ व्यू से इसको रखा हुआ है अपने पास। जी सर फिलहाल ये नीचे आने का जो चांस है इसके सिर्फ 71 रुपीज़ तक ये आ सकता है। अदरवाइज डिविडेंड के लिए ये बहुत ज़बरदस्त स्टॉक है, ये पड़ा रहने दें सर। और ये एवरग्रीन स्टॉक है ये,
इसको रखें 10-15 साल और इसका डिविडेंड एंजॉय करते रहें, इसी लेवल पर घूमता रहेगा लेकिन डिविडेंड बेतहाशा आपको देता रहेगा ये। जी इकराम राना साहब आपको अनम्यूट करो मैं। सर जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। मैं बस थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया, बिजी था, तो जी। बहुत सारे सवालों के जवाब तो मिल गए होंगे, मैं वीडियो देख के देख लूंगा। बस ये मार्केट के बारे में पूछना था, क्या सूरत हाल लग रही है आगे? जी सर बिल्कुल, वीडियो आप दोबारा रिपीट में देखिएगा ना तो वहाँ पर मैंने डिटेल से समझाया हुआ है मार्केट के बारे में, शुरू में ही आपको क्लियर हो जाएगा। जी अमजद साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, अगर आप हैं तो अनम्यूट का बटन दबाएं। सैयद अहमद साहब हैं कराची से, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। सर बस वही पूछना था कि वो मेरे पास GGL है और वेव्स पड़ा हुआ है सर, लेकिन वो वेव्स जो 18 रुपये 98 पैसे पर है और GGL 33 रुपये 34 पैसे पे। जी सर ये अच्छे रेट पर है ना, बस यहाँ से अगर मार्केट रिकवर कर जाती है तो आपको ये अच्छा खासा पैसा देंगे, प्रॉफिट देंगे। और बस आप लोगों ने ये ध्यान में रखना है कि अगर मार्केट यहाँ से रिकवर कर देती है तो फिर आपने जो स्टॉक लिए हुए थे बराबर में नहीं बेचने, फिर वो प्रॉफिट में बेचने आप लोगों ने स्टॉक, क्योंकि मार्केट रिकवर करेगी तो आपके स्टॉक आएंगे आपके लेवल पर। और आप में से बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं कि बस एक दफ़ा मेरा रेट आ जाए तो मैं बस निकल जाऊँ, और जब बेचने का टाइम आएगा तो फिर आपको बताया जाएगा कि कहाँ पर बेचने का। बस का मार्केट अगर यहाँ से बाउंस बैक करती है तो कम से कम फिर 47,000 के लेवल तक पहुंचेगी, वहां पर जो भी आपके रेट होंगे स्टॉक के वहां पर भी बेचने पड़ेंगे। ये यहाँ का लिया हुआ माल 47,000 पर बेचना है, इससे पहले नहीं बेचना माल को अपने। ये जी इम्तियाज अली साहब आपको अनम्यूट करो मैं। जी अस्सलाम वालेकुम, काजी साहब क्या हाल है, ठीक हैं? वालेकुम सलाम सर, खैरियत। काजी साहब मेरा सिंपल सा एक क्वेश्चन है कि ये जो डिविडेंड होती हैं कंपनियां, ये कितने मतलब अरसे के बाद अपना डिविडेंड पे करती हैं और ये कितने अरसे तक हम इन्हें रख सकते हैं? जी सर ये जो है ना हर कंपनी का अपना अपना हिसाब किताब होता है ना, कुछ कंपनियां हर क्वार्टरली देती रहती हैं, कुछ 6 महीने के बाद, कुछ साल के बाद देती है ना। तो जब डिविडेंड अनाउंस किया जाता है उसकी एक डेट होती है, उस डेट से 3 दिन पहले आप उसको ले लें और चौथे दिन उसको बेच दें, यानी 3 दिन पहले लें और 3 दिन रखें उसको, और जब वो एक्स हो जाए तो उसको बेच दें, डिविडेंड आपके पास आ जाएगा। सिर्फ 4 दिन आपने रखना होता है, उसके बाद डिविडेंड आपको उस कंपनी का मिल जाता है। फिर उसके बाद उसका जो बेचेंगे उसका पैसा किसी और में लगा लें, तो ऐसे होता है इसके बारे में। जी अहमद अली साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी अहमद अली साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मैंने ये पूछना था कि आपने जो बाइंग जोन की लिस्ट सेंड की है उसके अंदर कैप को नहीं है, कैप को 31.50 का बाय किया हुआ है, इस वक्त 30.90 पर है। जी जी सर बिल्कुल वो असल में लिस्ट 41 शेयर की लिस्ट है, उसमें मैं किस किस को डालूं, तो कैप को भी बहुत अच्छा शेयर है, ये बाइंग जोन में ही अपने खासतौर पर 20 रुपए से लेकर 30 रुपए के दरमियान ये सारा इसका बाइंग जोन है। ये अभी भी बाइंग जोन में, ये 31 रुपए भी बुरा नहीं है, वहां पर भी आप इसको ले सकते हैं ये, और इसको होल्ड रखें, बेचें इसको जाके, जब ये 38-40 पर पहुंचे फिर पूछें आप। जी लास्ट हैंड रेज, अब मजीद हैंड रेज ना रेज करें क्योंकि फेसबुक पर भी मैं देखता हूँ क्वेश्चन है काफी, वो भी क्वेश्चन के जवाब देने पड़ेंगे। जी कासिम लाखों साहब है, आपको सर अनम्यूट कर रहा हूँ, बटन दबाएं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर अटक रिफाइनरी के बारे में मालूम करना था, इसको क्या करें, अभी रखें या किस इसको? लिया हुआ आपने? ये 160 का लिया। जी जी सर फिलहाल जो है ना अभी बेचना नहीं, अभी 2 दिन पहले बेचना बनता था जब हमने कॉल दी थी बेचने की। फिलहाल आप सब्र कर जाए, हो सकता है यहीं से ये बाउंस बैक करे। ये आज की जो इसकी कैंडल बनी है ग्रीन, वो बहुत अच्छी कैंडल बनी है। ये डोजी कैंडल है इसकी, और ये डाउन ट्रेंड के नीचे करके बनी है, और अगर कल ये 4-5 रुपये पॉजिटिव बंद हो जाएगा तो ये इसका फिर इंडिकेशन होगा मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन का। अगर यहाँ पर मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन इसका बन जाता है तो ये घूमेगा रिवर्स, और जहाँ से ये आया था नीचे वहीं पर ही जाएगा, ये तकरीबन 200 से ऊपर, वहीं से नीचे आया था 200 के रेट से, तो 200 पर इंशाल्लाह फिर ये पहुंच जाएगा। कल की इसकी क्लोजिंग यानी आने वाले दिनों की 1-2 दिन की क्लोजिंग इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जितने भी हैंड रेस थे तकरीबन सबके जवाब दे दिया। अब आ जाते हैं हम लोग फेसबुक भी लाइव सेशन हमारा चल रहा है। फेसबुक पर जी दाऊद सिंधु साहब ने कहा जी काजी साहब लव का निशान भेजा, जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जमशेद लशारी साहब कह रहे हैं ग्रेट जॉब कीप अप टीचिंग, बहुत बहुत शुक्रिया सर। जफरुल्लाह साहब है काजी साहब बहुत हम भी इससे मुस्तफीद हो रहे हैं और इन सब को बताएं कि ये सब्र का काम है, जिसमें सब्र नहीं है वो ज्वाइन ना करे। जी बिल्कुल, स्टॉक मार्केट सब्र का, हम ये बार बार कह चुके हैं, सब्र का और बगैर लालच के ये काम है। अगर आप बहुत लालच भी करेंगे कि मेरा पैसा फौरन डबल हो जाए तो भी जो है वो प्रॉब्लम है ये। नेक्स्ट जो है जमशेद शारी साहब भी सवाल पूछ रहे हैं कि मेरा एक सवाल है वो ये है कि मैंने अभी ऐलान करना शुरू किया है
काइंडली बता दें कि बिगनर्स को कितना इन्वेस्ट करना पड़ता है ये। जी सर, बिगनर जो है वो थोड़े यानी कि स्पीड से शुरू करें ना, थोड़े पैसे से। यानी अगर आपके पास 50 लाख रुपए है तो आप कम से कम 5 लाख से शुरू करें, ये बाकी का 45 लाख रुपए रखी रखें, बाइंग सेलिंग करते रहे, उस 5 लाख से साथ साथ सीखते भी जाएं और गाइडेंस भी लेते जाएं, तो इंशाल्लाह बेहतर होगा। शेर रहमान साहब कह रहे हैं वेरी ऑनेस्ट मैन। जी शेर रहमान साहब बहुत बहुत शुक्रिया। असल में ये जो फेसबुक होती है ना, ये आपके फेस को शो कर रही होती है, यानी जो आपके अंदर है ना वो दिखा रही होती है ये। अगर आप मेरी तारीफ कर रहे हैं इसका मतलब ये है कि आप खुद अच्छी इंसान है, तब ही आपको मैं अच्छा लग रहा हूँ ये। रिजवान मोहम्मद साहब कह रहे हैं बाइफो का बता दें, मेरी 104.75 की बाइंग है, इसका फ्यूचर क्या है ये? सर बाइफो जो है बजाय तो ये बहुत अच्छा स्टॉक है आपके, ये गोले बारूद वगैरह की ये कंपनी है और ये बनाती है। फिलहाल आज की जो इसकी क्लोजिंग है बाइफो की वो हुई है 96 की, तो यहाँ पर ये बुरा नहीं है, आपने इतना महंगा इसको लिया नहीं हुआ, सिर्फ आप ही के रेट के करीब पहुंचेगा 104 पे पर, और वहीं से इसका ब्रेकआउट है और फिर ये ऊपर चला जाएगा। आपने इसको बेचना नहीं है, और आपने अगर बेचने का भी इरादा रखे तो कम से कम जो है जब तक ये 126 रुपए तक नहीं जाता तब तक आपने इसको बेचना नहीं है ये। उमैर सुमरो साहब हैं, वो पूछ रहे हैं कि जी व्हाट अबाउट सरले भाई। सरले आपने 162 का लिया हुआ है सर, यहाँ पर होल्ड ले लें थोड़ा सा, और इसको यहाँ पर ऐड करें, इंशाल्लाह ये बेहतर है, फ्यूचर इसका बहुत अच्छा है। इमरान साहब हैं कह रहे हैं नेटअफ आपने बाइंग दिस रेट, नेटअफ सर ये अभी बिल्कुल अपने बॉटम रेट पर है ना, तो यहाँ पर ले तकरीबन ना करते मेरे हिसाब से तो साल के बिल्कुल बॉटम रेट पर खड़ा हुआ है 154 पर, तो यहाँ पर अगर पैसे हैं तो ले लें इसको। जी दाऊद साहब पूछ रहे हैं कैसा फिलिपी का बता दें, इंडिविजुअल की 4 मिलियन की बाइंग, कंपनी की भी 4 मिलियन की। जी सर इंशाल्लाह बेहतर होगा, अब ये इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा इंडिविजुअल की बाइंग या कंपनी की बाइंग ना। ओवरऑल जो है मार्केट ये जो थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर है क्या, जो ही वो निकलता जाएगा फॉरेन का तो इंशाल्लाह मार्केट बेहतर होगी। अरसलान हफीज साहब कह रहे हैं मुझे ये बता दें कि SL डिविडेंड अच्छा देता है ताकि मैं वो परचेज कर लूँ। SI सर आपने ये पता नहीं क्या लिखा, कौन सा स्टॉक आप पूछे सर? डिविडेंड का स्टॉक लेना तो आप ले लें, एग्रो फर्टिलाइजर ले लें, फौजी फर्टिलाइजर, ये बेहतर स्टॉक है ये। जी क्या इसके बाद पूछा है जी कासिम जवाद साहब ने, ये पूछ रहे हैं कि मेक अ न्यू लिस्ट ऑफ स्टॉक बाइंग जोन और तकरीबन डिफरेंट लेवल ऑफ इंडेक्स। जी सर इंशाल्लाह नए अभी जितने भी स्टॉक आपके साथ शेयर किए हुए वो सारे तकरीबन अपने बॉटम पर ही लगे हुए, जो रेट आपको दिए हुए वहीं पर ही वो स्टॉक आए हुए ऑलमोस्ट। जैसे सिटी फार्मा को मैंने बाइंग जोन दिया होगा 30 रुपए से 35 रुपए के दरमियान, तो सिटी फार्मा यही कहीं घूम रहा है 30-35 के दरमियान ही, अभी 33 रुपए बिल्कुल बाइंग जोन में। कई स्टॉक बिल्कुल बाइंग जोन में बिल्कुल ले लें उसको, 25-30% लाजमी लें उसको। शाहिद साहब ने कोई सिंबल। अब्दुल गफार साहब कह रहे हैं सरदार जी से मुलाकात के बारे में क्या राय है ये? सर सरदार जी कौन से सरदार जी? जी दादाजी से मुलाकात। सर दुआ करें कि वहां पर ना ही पहुंचे मार्केट, यहीं से जो है ना बच्चा ऊपर चला जाए, मजीद नीचे ना आइए। राना सीप साहब कह रहे हैं WTL कितना नीचे जा सकता है? सर WTL आज इतनी नेगेटिव मार्केट में भी यहाँ पर जो खड़ा है ये बहुत अच्छी सपोर्ट पर खड़ा है, ये 2 रुपए 10 पैसे 11 पैसे पर इसकी बहुत अच्छी सपोर्ट है, और उम्मीद नहीं है कि इस लेवल को ये ब्रेक करेगा। अगर ये ब्रेक किया तो 1 रुपया 88 पैसे पर आ सकता है, अदरवाइज ये लेवल भी बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल है इसके ये, और डबल बॉटम भी इसने बनाया हुआ है यहाँ पर, अगर आप इसको चेक करें तो डबल बॉटम बना हुआ है इसका ये। नेक्स्ट जो है इसके बाद सवाल कौन से रह गए? जी कैसर जवाद साहब कुछ पूछ रहे हैं, अरसलान हफीज साहब ये क्या पूछ रहे हैं? काजी साहब मुझे ये बता दें। अच्छा ये हो गया था आपका, ये सर में फिर नीचे आ जाते हैं। राना सीप साहब का हो गया। जी बाकिर साहब कह रहे हैं जज़ाकल्लाह जी बहुत बहुत शुक्रिया। साजिद हुसैन साहब अस्सलाम वालेकुम सर, हाउ आर यू? बिल्कुल सर मैं ठीक हूँ, तभी आपके सामने ही हूँ। मेहताब साहब है, आप पूछ रहे हैं व्हाट अबाउट बाइको। सर बाइको बिल्कुल अपने बॉटम रेट पर लगा हुआ है, लेने में कोई हर्ज नहीं है, बिल्कुल सेफ स्टॉक है ये, और ये बहुत अच्छा रेट है, 6 रुपये 44 पैसे पर आया हुआ है, पैसे हैं तो यहाँ पर ले लें, और अगर 6 रुपये से थोड़ा नीचे आता है तो और ले लें इसको, इसकी टेंशन ना लें बाइकों की। और जब ये रिकवर करेगा तो ज़्यादा उम्मीदें ना रखें इसके साथ, जब ये 8 रुपये पर जाए 9 पर जाए तो प्रॉफिट टेकिंग करें, और बिल्कुल जो है वो साइड पर हो जाएंगे और फिर नीचे आने का इंतजार करेंगे। ये था हमारा आज का जूम सेशन। आप अपना बहुत सारा ख्याल रखें, और फेसबुक पर जो हमारा लाइव सेशन था यहाँ पर इसका अख्ताम का टाइम है, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मुझे काजी नबील को आज के इस सेशन के साथ इजाज़त दें। अल्लाह।